औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आप देख रहे हैं SP1 न्यूज़ चैनल से प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान राना गुल बहार हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में जो शख्सियत आज की हमारी मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब फालिया के, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा हैं फालिया से, और इसके अलावा बेशुमार एजाज़ात, बेशुमार ओहदे अपने दामन में समेटे हुए हैं। मेरी मुराद जनाब मिर्ज़ा कैसर फ़ारूक साहब से है, जो हमारी ख़ुसूसी कॉल पर आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। सबसे पहले मैं मिर्ज़ा कैसर फ़ारूक साहब को SP1 न्यूज़ के स्टूडियो में खुश आमदीद भी कहता हूँ और जनाब का बेहद ममनून हूँ कि जनाब की बेशुमार कीमती मसरूफ़ियात हैं जिसका हमें बखूबी अंदाज़ा है, उनमें से टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। आज का ये प्रोग्राम हर दो एतबार से बहुत अहम प्रोग्राम है। आज जो कैसर साहब से बातें होंगी यकीनन वो आपके लिए ऐसी वो गुफ्तगू होगी जो आपके जहन में तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात होते हैं, बिल्कुल मैं उसी पे आज बात करने जा रहा हूँ। कबल इसके कि मैं कैसर साहब से अपना पहला क्वेश्चन करूँ, मैं उन देखने वाले और सुनने वाले उन तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि मैं जो भी प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो खालिसन आवाम की आवाज़ होते हैं, वो मेरी आवाज़ नहीं, वो खालिसन आवाम की आवाज़ है। मैं ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहता हूँ जिससे सहाफ़ी बरादरी के लिए लोग अच्छी राय नहीं रखते। तो मैं कोशिश करूँगा आज इस मुख्तसर नशिस्त में उस खला को पूर करने की और उस एरर को ख़त्म करने की अपनी बसीरत के मुताबिक मैं कैसर साहब से चंद एक सवालात करूँगा। और मिर्ज़ा साहब बड़े ज़ीरक सहाफ़ी हैं और सिर्फ़ फालिया की ही सहाफ़त पर उनकी नज़र नहीं बल्कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन समेत मुल्क भर की सहाफ़त और सियासत पर उनकी गहरी नज़र है। मैं दो तीन मौज़ूआत लेके चलूँगा, उम्मीद है कैसर साहब बखूबी इनके आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं कैसर साहब आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आपको सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशा से वाबस्ता हुए कितना अरसा हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि SP1 के स्टूडियो में आपने मुझे दावत दी और इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज जो है वो आवाम के सामने कह सकूँ। जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है तो मुझे इस वक्त 20 साल हो चुके हैं बाकायदा सहाफ़त शुरू किए हुए, तो अभी तक जारी है। इस सफ़र का आगाज़ किस चैनल से हुआ या किस अखबार से हुआ? चैनल तो नहीं, उस वक्त तो चैनल क्योंकि वो 2001 की बात है। जी जी, ठीक है। उस वक्त लोकल जो अखबार थे वो भी कम ही थे। लाहौर से जो अखबार निकलते थे पहले आम रूटीन वर्क एक दो अखबार के साथ अटैच हुआ, जिस तरह एक शौकिया बंदा होता है। उसके बाद बाकायदा कौमी अखबार के साथ मैं अटैच हो गया, तो उसके साथ काफ़ी फिर 3-4 साल कौमी अखबार के साथ बाकायदा तौर पे मैं। तो ये कैसे ख्याल आया कि आपको सहाफ़ी होना चाहिए? देखें, तालीम से जब मैं फ़ारिग हुआ तो एक तो यह है कि कुछ थोड़ा सा ज़हन में पहले ही कुछ, जिस तरह कहते हैं वो हर चीज़ का एक बंदे को कुछ चीज़ों का शौक़ भी होता है। एक तो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह एक सोशल वर्कर तौर पे काम कर रहे थे और शहर में एक उनका एक अपना एक नाम था। एक तो उसको लेके चला कि चले मैं भी कुछ ना कुछ लोगों के लिए, कुछ ना कुछ इस आवाम के लिए, जितना जो फलाई, उसमें कोई सियासी मकासद नहीं, सिर्फ फलाई तौर पे मैं जो कुछ कर सकूं, उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकूं, उस हवाले से फिर मेरा अपना जो माइंड था वो ये था कि चले ये एक ऐसा शोबा है, क्योंकि साथ वालिद साहब का भी बिज़नेस था। मैं भी तालीम से फ़ारिग हुआ तो मैं भी उसी बिज़नेस में आ गया, उसको ही संभाला। तो इसके बाद ये साथ शौक़ अपना पूरा करने के लिए मैं सहाफ़त को अपना एक आप कह सकते हैं कि पार्ट टाइम
तो ये की नहीं जा सकती, जी जी लेकिन जो स्टार्ट की थी वो पार्ट टाइम के तौर पर की थी, लेकिन अब यह है कि कारोबार के साथ ये फुल टाइम चल रही है, और अल्लाह का करम है कि कोशिश करते हैं कि इसके जो फ़वाइद हैं वो आवाम तक पहुँचे। अच्छा कैसे सर, बतौर सहाफ़ी किसी भी सहाफ़ी को अमूरे सहाफ़त में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और उस चीज़ों को उन पे ध्यान, उन पे फोकसिंग करते हुए अपनी सहाफ़त के सफ़र को तय करना चाहिए? देखिए, इसमें अगर आप प्योरली सहाफ़त जो लोग कर रहे हैं, फुल टाइम जो सहाफ़त कर रहे हैं, अब देखिए इसमें भी बाकायदा शोबा जात है। जी जी कुछ लोग जी हम इन्वेस्टिगेटर हैं, सिर्फ हम जी क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं या क्राइम को रिपोर्ट करते हैं। ये तो लफ्ज़ों की हद तक होता है ना। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, कुछ लोग यानी कि ऐसे मखसूस हो जाते हैं ना, जी, कुछ जी। लोग मखसूस हो जाते हैं कि एक आ जाता है जी मैं सिर्फ जो है वो फिल्मी या ड्रामों के हवाले से जो शोबिज़ है जी, जी। उसको मैं कवर करता हूँ, कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरीज आ रही है इस तरह। एक तो वो लेकिन वो आ जाता है प्रोफेशनलिज्म, उसमें आप जो प्रोफेशनल तौर पे लोग कर रहे हैं काम, हम जो रीजनल हैं, जो इलाकाई साफ़ी जिनको कहा जाता है, हमारा इस तरह का तो कोई ऐसा बेस नहीं होता कि हम अपना एक सिर्फ शोबा हम चुन लें और उस पर काम करें और फुल टाइम उस पर काम करें, क्योंकि कोई ऐसा जो हम जैसे रीजनल साफ़ी अभी मैं कह रहा हूँ, रीजनल जर्नलिस्ट जो होते हैं उनका इसमें कोई ख़ास ऐसा भी नहीं होता कि वो इससे अपना घर चला सकें। जी जी इसलिए इसको फुल टाइम करना बड़ा मुश्किल है एक इलाकाई तौर पे। बाकी आप खुद समझते हैं, क्योंकि आप भी बतौर साफ़ी काम कर रहे हैं, अदारे जो कुछ रीजनल साफ़ियों के साथ करते हैं या उनका जो बिहेवियर होता है या जो बर्ताव होता है और जो कुछ देते हैं इनको, ये अगर आवाम तो पता नहीं क्या क्या समझती है। जी जी मुझसे पता नहीं कितनी दफ़ा दोस्त पूछते हैं कि जी आपको अदारा क्या देता है, यानी कि ये, लेकिन हम अपनी उसको लेके एक शौक से वो कर रहे होते हैं। वैसे कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि इसके आप घर चला सके या कुछ कर सकें इससे। कैसे सब का, क्योंकि सियासत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंशाल्लाह इनको भागने नहीं देंगे, मैं वो बात इनसे ही इंशाल्लाह निकलवाऊंगा। मैं कैसर भाई ये पूछना चाह रहा था कि आम तौर पे लोगों का ख्याल है कि जो अभी बड़ी माजरत के साथ अपनी तमाम सहाफ़ी बरादरी से बड़ी ही माजरत के साथ अवाम का कहना ये है, अवाम ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सहाफ़ी शायद ब्यूरोक्रेसी की टीम बी का काम करते हैं। इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखिए, बात यह है कि कोई भी शोबा आप ले जाए, किसी शोबे में आप चले जाएं, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, यानी कि पुलिस है या कोई और महकमा जात है, तो आप किसी को भी आप मुकम्मल कंप्लीट दुरुस्त तो नहीं कह सकते, जी जी और ये भी नहीं कह सकते कि सारे का सारे ही एक शोबा जो है वो ख़राब है या उसमें सारी खामी है। इसी तरह ये भी एक शोबा है, ठीक है, इसमें भी हर किस्म के लोग आते हैं। जी जी दूसरा सबसे बड़ा मसला जो राना भाई, मैं जो सबसे ज़्यादा पहले भी जब बातें इस पे होती हैं, एक चीज़ जो ये है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में भी दूसरी दुनिया में, बल्कि कुछ जगहों पर मैंने सुना है, क्योंकि मैं खुद तो नहीं जा सका, भी ऐसा इत्तेफाक नहीं होगा मैं जा खुद ऑब्जर्व करूं, जी जी लेकिन दोस्तों से जो वहाँ पे होते हैं उनसे सुना है कि वहाँ पे कुछ इसके लिए है ऐसा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि हुकूमती तौर पे या तालीमी तौर पे। लेकिन हमारी एक बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है सहाफ़त के लिए कोई रखा गया। खासकर हम जो रीजनल सारे रीजनल हो जाते हैं, जो भी अपने इलाके में अगर लाहौर में भी आ रहा है तो वो अपने लाहौर के इलाके का हो गया, तो यानी कि उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। कुछ ख़ास जगहों पे जाके कुछ ख़ास जो अदारे हैं, कोई अच्छे अदारे हैं, वो भी एक हद पे जाके वो अपना हो जाते हैं कि यहाँ तक हमें तालीम चाहिए या ये चाहिए, उससे नीचे वो भी नहीं पूछते किसी से। इसमें अब क्या किया जा सकता है? हमारे पास इसके लिए कोई हल नहीं है। हल उस वक्त तक नहीं है जब तक अदारे इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, यानी कि एक साफ़ी को रखने का क्राइटेरिया तो उनको देना चाहिए। देखिए हम हमारे ऊपर, बल्कि मैं अभी आप सोशल मीडिया देख रहे हैं या आम आवाम में देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़ेरे अताब है, जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है, वो साफ़ी ही है। जी जी लेकिन इसके बावजूद मैं आज भी ये दावे से कहता हूँ कि जब किसी गरीब की, किसी मजलूम की जब कहीं से नहीं सुनी जाती, ज़मीन से लेके
आखिरी जो इक़्तिदार के वानों में बैठे हैं वहाँ तक नहीं सुनी जाती। जब वो हर तरह से मजबूर हो जाता है तो उसका जो आखिरी वो दरवाज़ा खटखटाता है वो फिर साफ़ी को आगे कहता है, फिर वो आगे किसी प्रेस क्लब में ही आता है या किसी साफ़ी के पास ही आता है और अल्लाह के फजल से फिर वही उसकी आवाज़ बनता है। अच्छा, इस बात से मैं बिल्कुल नाज़रीन इत्तफाक करूँगा और आप भी इत्तफाक करेंगे। ये जो लोग बिला वजह से सहाफ़त को तनकीद का निशाना बनाते हैं ना, जब खुदा न खास्ता इनके सर पे पड़ जाती है तो इनकी भी वाहिद उम्मीदों का महवर व मरकज़ सहाफ़त ही होती है। तो कैसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हर शोबा में, हर तबका में एक तरह के लोग नहीं होते और एक तरह का जहन रखने वाले भी लोग नहीं होते। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा लिए कि एक जर्नलिस्ट सुबह जब वो घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद सारा दिन वो अपनी प्रोफेशनलिज्म पे वो काम करता है। यकीनन उसकी फैमिलीज़ भी है, उनके बच्चे भी हैं, उनके मसाइल भी हैं, काफ़ी सारी मसाइल का उनको सामना होता है। और हम हैं कि बिला वजह से तनकीद लिख देते हैं, जी फ़लाँ सहाफ़ी इस तरह का, फ़लाँ इस तरह का। मैं अपने सहाफ़ियों पर भी, सहाफ़ियों से के सिलसिले में ही बात कर रहा हूँ कैसर साहब से, लेकिन साथ ये बताना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप जो बिला वजह से सहाफ़त पे तनकीद करते हैं, या तो वो लोग तनकीद करें जो बड़े दूध के धुले हुए हों, जिन लोगों का किरदार बड़ा खूबसूरत हो और फिर उन लोगों ने सहाफ़ियों तक ना हो। फिर खुददारी तो इस चीज़ का नाम होता है ना कि आप सहाफ़त तक जाए ही ना। आपके साथ जो भी कोई महकमा, अगर कोई इदारा आपके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, कैसा मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा कि बेसिकली जो काम है सहाफ़ियों का, वो तो यकीनन आपके इल्म में होगा कि मसाइल की निशानदही करना। तो मैं देख रहा हूँ कुछ अर्सा से मसाइल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, मसाइल की तरफ निशानदही बहुत कम नज़र आ रही है। हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है वो शायद इस चीज़ को पीछे रखा हुआ है। मसलन ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, मंडी बाउद्दीन में आप देख लें, आप जे रोड पे चले जाएं, अगर वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग है या कोई प्लाजा है या कोई भी चीज़ है, वो अपना ज़र मुबादला कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो कोई बंदा लिखने के लिए तैयार नहीं, कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं। तो आप नहीं समझते कि सहाफ़ी का पहला काम मसाइल की निशानदही करना होता है? 100% मैं तो ज़ाती तौर पे बिल्कुल इसी बात पे, बल्कि कायल इसी बात का हूँ कि सबसे पहले मसाइल, और उसका फिर वो कहते हैं कि अपनी तरफ से जो बंदा, हर बंदा को चाहिए ना, इसमें हर बंदे को चाहिए कि अपना हिस्सा डाले। तो मैं अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह के करम से कोशिश, छोटी छोटी कोशिश करता रहता हूँ। और मसाइल ही मेरा तो बल्कि जो मेन होता है मौजू, वो होते ही मसाइल है। उसके बाद अलग उस पर काफ़ी कई दफ़ा अपने दोस्तों की तरफ से नहीं, मैं फर्द वाहिद की तो नहीं, बात नहीं, मैं एक और बात करने लगा, उसी पे आ रहा हूँ मैं। हालांकि कुछ दोस्त हमारे उस चीज़ पे भी करते हैं यार ये क्या छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि बिल्कुल आपकी बात वो मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो बेसिक मसाइल हैं, छोटे से एक नाली से लेके एक ट्रैफिक का जो इज़्दिहाम खड़ा है, आप अब मंडी बाउद्दीन की आप चेक कर लें, सत सिरा जो मैं अभी आया हूँ तो वहाँ पे जो हालात हैं, असल सिर्फ ट्रैफिक के हालात नहीं है वहाँ पे। देखें, मैं कहता हूँ ये मंडी बाउद्दीन शहर वालों की बदकिस्मती है कि यहाँ तो उनको नुमाइंदे नहीं सही मिल रहे। जी जी। दूसरी तरफ जो मेरे साफ़ी भाई, बड़े मोहतरम साफ़ी भाई हैं, या वो इस चीज़ को सही अच्छे तरीके से देखें, होना ना होना ये एक साफ़ी का काम नहीं है जी जी कि ये काम हो ही हो। असल उसका काम है उस सामने लाए। देखिए ये सड़क जो सत सिरा से लेके किंग रोड तक जो हालात बने हुए हैं, ये आज के हैं, ये आज के तो नहीं है ना, बड़े दरीना मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को 100%, और जो मेरे भाई सुन भी रहे हैं उनसे मैं गुजारिश भी करूँगा, और जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। जी जी। लेकिन असल वही चीज़ आ जाती है इसमें, अगर आप 50% खराब हो ना, फिर भी आप सबको खराब नहीं कह सकते। 50% खराब नहीं होते, 50% खराब नहीं होते, लेकिन उनको फिर भी, लेकिन यहाँ पे जो एक वतीरा बन चुका है वो ये बन चुका है कि सारे का सारे खराब, राय ओवरऑल देते हैं। मैं कितनी दफ़ा ये रिक्वेस्ट, बल्कि जब ये सोशल मीडिया पे भी कुछ हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं जो सारे काम करते हैं, तो यकीन करें मैं उनसे बाद में भी, इंडिविजुअली भी और कमेंट्स में भी उनको कहता हूँ यार इतना ज़रूर सोचा करो कि आप ये लिख दें अक्सरियत, आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें अक्सरियत ख़राब है,
मैं फिर भी उस पर तस्लीम करूँगा, लेकिन ये जब लफ्ज़ लिखा जाता है कि पूरी सहाफ़त, पूरा सारे के सारे सहाफ़ी, ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है। देखिए, और दूसरी बात आ जाती है कि जो इल्ज़ामात लगते हैं यहाँ पे, जी जी क्या इल्ज़ामात लगते हैं जी? ब्लैक मेलर हैं। जी जी। सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगता है ना, वो ब्लैक मेलिंग का लगता है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, देखिए मैं फाजिया प्रेस क्लब का नुमाइंदा हूँ। जी जी हमारे पास इस वक्त तकरीबन जो स्ट्रेंथ है वो 30 से 35 जी जी अफराद। स्ट्रेंथ है। मैं दावे से ये कह रहा हूँ कि आ जाएं, चेक करें। 30 से 35 में अगर 2 बंदे जी जी किसी गलत कार्रवाई में मुलव्वस पाए जाएं तो बाकी 33 जो होते हैं उनको गलत कहना ज्यादती है। जी जी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि 33 के 33 सारे ठीक है। जी जी ठीक है, उसमें है खराबियाँ, लेकिन आगे जो खराबी पैदा हो रही है ना, वो क्या हो रही है? देखें, एक हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका जरिया मुआश भी है। जी जी लेकिन मैं, हो सकता है आप, हो सकता है इसका आपका जरिया मुआश ना हो, मेरा जरिया मुआश ना हो, मैं साथ कुछ और करता हूँ, मैं पार्ट टाइम एज ए अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। लेकिन कुछ हमारे दोस्त भाई ऐसे हैं जिनका जरिया मुआश है। अब मेरी बात सुने, आप तहसील में जाते हैं, जी जी किसी जगह पे भी जाते हैं, आप वहाँ से एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं, वहाँ पे वो एक स्टाम्प फरोश बैठा है, आप उसको कहते हैं कि एक मुझे दरख्वास्त लिख के दो, वो एक कागज़ देता है, उस पर एक दरख्वास्त लिखता है। जी जी। क्या किया उसने? सिर्फ सिंपल एक दरख्वास्त लिखी। जी जी वो दरख्वास्त आपके हाथ में देता है, जी जी उसके पैसे वसूल करता है। जी बिल्कुल लेता है वो पैसे किस चीज़ के लेता है? पैसे उसने लिखाई की और कागज उसने लगाया है। कागज़ और अपना दिमाग और हुनर, जी बिल्कुल हुनर इस्तेमाल किया, जो उसने अल्फाज इस्तेमाल जो किए, कुछ अल्फाज इस्तेमाल सादा अल्फाज में कहना कि टाइम गेन किया उसने, उसके उसने पैसे वसूल किए। अब इसी तरफ आ जाए, मैं बिल्कुल, चाहे किसी को ये बुरा लगे या सही लगे, मैं तो बिल्कुल जो सीधी बात है वो करूँगा कि एक आप ही हैं, आपका दिल कर रहा है जी मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं बड़ा कुछ बन जाऊँ। जी जी एक साफ़ी जो है, एक रीजनल साफ़ी जो एक इलाकाई साफ़ी है, वो आपको उठाता है, ज़मीन से उठाता है, आपकी खबरें लगाता है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाता है। उसके बाद होता क्या है, ये ब्लैक मेलिंग जो ज़्यादा लफ्ज़ निकला है ना, मैं फिर भी साथ मादरत साथ हैं लोग और करते हैं ब्लैक मेलिंग, पैसे लेते भी हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। आगे थोड़ी सी बात फिर आप अपना जी 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 जो कीजिएगा, वो उसका सारा कुछ करता है। एंड पे क्या होता है, वो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद उसके अखबार का सप्लीमेंट आता है। जी जी जो अदारे की, जो उसकी मजबूरी है, अदारे की तरफ से उस पर इम्पोज किया गया है कि ये तुमने मुझे सप्लीमेंट देना है। कि ना जी इदारे के अखराजात है ना, वो भी मजबूर है, ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनका भी चलना है ना। अच्छा, अब वो उस पूरे 6 महीने उसकी वो खबरें भी लगाता है, अखबार भी उसको पहुंचाता है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करता है, और जब उससे जाके 6 महीने बाद कहता है मुझे ये एक स्टार दे दें, जी जी, उस स्टार को भी ब्लैक मेलिंग के जुमरे में लिया जाता है। इसलिए ब्लैक मेलिंग ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, मैं कहता हूँ उसको ब्लैक मेलिंग में नहीं। अच्छा कैसा, माजरत के साथ मुझे आज तक इस लफ्ज़ का लुग़वी मैंने कहीं नहीं पता चल सका कि ब्लैक मेलर लोग किसको कहते हैं। अच्छा, ब्लैक मेलिंग कर रहा है सहाफ़ी, अच्छा भाई अगला बंदा ब्लैक मेल क्यों हो रहा है? yes. अच्छा चले इस तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। अगला बंदा जब जेंटलमैन, सपोज मैं किसी सीट पे बैठा हूँ, मैं बाइख्तियार हूँ और मैं जेंटलमैन हूँ, तो फिर मैं किसी सहाफ़ी के हाथों क्यों ब्लैकमेल हूँ? यकीनन जब मेरे में कोई कमी होगी फिर ही अगला बंदा आप पे अटैक करेगा। 100%। अच्छा, अपनी चारपाई के नीचे कोई भी झाड़ू लगाने के लिए तैयार नहीं, इसी तरह हम अगले बंदे पे छोड़ देते हैं कि जी यार इन्हें तो कम ही है। मेरे साथ आप बात कर रहे हैं 2-3 दफ़ा ऐसा बाकायदा हुआ है। जी जी, मेरे एक डॉक्टर दोस्त थे, जी जी, मुझे फ़ोन आता है उनका कि यार कुछ साफ़ी आए हुए हैं तो वो तस्वीरें बना रहे हैं, उन्होंने ये किया, मेरे क्लिनिक में आए हुए तस्वीरें बना रहे हैं, तो मेहरबानी करो, इन्होंने मुझे बड़ा वो किया हुआ है, तंग किया हुआ। यकीन करें, मैं ये खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मैंने, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, मैंने उसको आगे से जो फ़ोन पे मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम क्या गलत कर रहे हो? उसने कहा मैं कुछ भी नहीं।
मैंने कहा तुम्हारे कागजात ठीक हैं, ये मेरे उससे आगे से बात हो रही है, जी जी तुम्हारे कागजात ठीक हैं, तुम जेन्युइन डॉक्टर हो? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का फजल है, मैं बिल्कुल जेन्युइन डॉक्टर हूँ। मैंने कहा तुम्हारा क्लिनिक ठीक है, तुम्हारे वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है, कोई तुम ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो गैर कानूनी है? कोई गैर कानूनी। मैंने कहा किस चीज़ का डर है तुम्हें? जी जी मैंने कहा क्यों ब्लैकमेल हो रहे हो उनसे? मैंने कहा ठीक है चले, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन तुम ब्लैकमेल हो क्यों रहे हो? जी जी यानी ये भी एक अलमिया है यार। अगर हम बतौर अवाम भी स्टैंड लेंगे तो मैं कहता हूँ हमारे अंदर भी जो काली भेड़ें हैं उनकी हौसला शिकनी होगी ना। यकीनन होगा। हौसला अफजाई यकीनन उनकी होगा। कौन करता है? यही अवाम ही करती है ना उनकी हौसला। जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी हौसला अफजाई तो वही करते हैं ना, मैं तो नहीं करता ना। जी जी उनकी हौसला मुझे तो ब्लैकमेल करने नहीं आते, जी, जी। मैं तो उनको पैसे नहीं देता ना। बिल्कुल। देते तो फिर यही अवाम है ना जो हम पे फिर उल्टा इल्जाम लगाते वही बात हुई ना कि लेकिन उसमें ब्लैकमेल होता है- होगा हाँ, कौन? yes। सवाल तो ये Yes। पैदा होता है ना कि ब्लैकमेल हो क्यों रहे हैं। मैं दूसरा कैसे देखिए, कैसे साहब आपका बिजनेस है सोफा क्लॉथ का, आपका फाजिया प्रेस कारोबार। क्लब, मैं फाजिया प्रेस क्लब की मैं जी, एक जी। मिसाल ये मैं ना दूं तो मेरा ख्याल ज्यादती होगी। ये भी सिर्फ जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको मैं कहूँगा कि फाजिया प्रेस क्लब आ जाए। इस वक्त हम किराए की बिल्डिंग में हैं, तो ठीक है, उसमें एक ऑफिस बने हुए हैं, इसमें स्टूडियो आपकी बना- आपकी तरफ से कमी है ना, आप स्टूडियो किराए पे हैं। स्टूडियो बना हुआ है, आप दाम खाम के साथ गवर्नमेंट ठीक से है, लें ना आप। उसमें ऑडिटोरियम एक बना जी, हुआ है। मैंने आपका ऑफिस आपने विजिट किया जी हुआ है। विजिट किया। मैं कहता हूँ कोई फाजिया की पूरे एरिया का बंदा एक भी साबित कर दे कि हमने उस प्रेस क्लब के लिए भी किसी से कोई पैसा लिया है, तो जो सजा देखिए वो हम जी, भुगतेंगे। देखिए जी, यहाँ- बात यह है कि हमने अपनी मदद आपके तहत किया है, ये नहीं कि हर तरफ ही एक चीज़ें खराब होती हैं। कुछ चीज़ों को हौसला शिकनी करने के बजाय अगर हौसला अफजाई की तरफ आएंगे तो मेरा ख्याल है हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए कसब, जो बात है ना प्रेस क्लब की बिल्डिंग्स या उसके हवाला से किसी से कुछ लेने देने की, तो मंडी बाहुद्दीन एक बड़ा इलाका है, बड़ा शहर है, यकीनन हम हेड ऑफिस में बैठे हैं, तो यहाँ के मसाइल और आपके मसाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथी, हमारे दोस्त भी हैं ना, जो प्रेस क्लब टीएम बिल्डिंग का जो हिस्सा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नीट एंड क्लीन लोग हैं। उनको सारे जानते हैं, सब जानते हैं। मैं अगर उनके आपको नाम गिनवाना शुरू कर दूं तो आप यकीन कीजिए कि मेरे सुनने वाले भी शायद किसी पे वो उंगली ना उठा लेकिन सकें। इंडिविजुअली मसला नहीं है ना। इतने खूबसूरत लोग हैं और सारे अपने अपना कारोबार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अवाम का बिजनेस, अवाम के साथ अवाम के मसाइल की भी निशानदेही करते हैं। मेरा कतन हरगिज़ यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या किसी और दूसरी किसी भी महकमे को हिट करना ना है, लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अपने उन दोस्तों से कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी अगर कोई तनकीद लिखते हैं ना, तो तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर होनी चाहिए। और जो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, मेरे नाकुसुल इल्म, मैं एक अदना सा साफ़ी, एक तालिब इल्म साफ़ी, मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं अभी सीख रहा हूँ, ठीक है जी कैसा। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप पहले अपने गली मोहल्ले के मसाइल देखें, फिर उसके बाद आप शहर के मसाइल देखें, उनको लाजमी उजागर कीजिए, उनको लाजमी हुकाम वाला तक पहुँचाएँ ताकि उनका सद्देबाब शायद मुमकिन हो सके। तो कैसा, बस आखिर में चंद एक बातें आपसे करके आपने जाना है फालिया भी। तो मौजूदा जो सियासत चल रही है, जो मुल्क की सियासत पे आपकी गहरी नज़र है, तो अवाम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई के तूफ़ान में अवाम जो गरीब है गरीब तर और अमीर तरीन होता चला जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे टाइम में हुकूमत वक्त को कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिनसे अवाम ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो के 2 वक्त की रोटी आसानी से खाए? देखिए फिर बात वही आ जाएगी। हम बतौर साफ़ी, अगर मैं बतौर अवाम बात करूंगा तो मैं नहीं, आप बिजनेसमैन बड़े खुले दिल से बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझ पे वो एक ठप्पा भी है ना बतौर साफ़ी काम करने का। चल मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, आप खुद जानते हैं कितने हम कोई इतने कोई एक्सपीरियंस बंदे नहीं हैं। लेकिन आपकी नज़र गहरी है। लेकिन ये है कि दूसरा इसमें भी एक फ़र्क पड़ता है ना जी। अगर हम हुकूमत के खिलाफ बोले तो उसी वक्त आ जाता है जी वो जी पटवारी है अगर हुकूमत के हक में बोल जाए तो यूथ ही हो जाते हैं। यानी कि ये भी हमारे साथ ही मसाइल है। आप ओवरऑल राय दें। हालांकि यकीन करें कि साफ़ी जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत, यानी कि हमारी तरह जो तालिब इल्म है जो भी सीख रहे हैं, कभी भी वो बाइस्ड होने की कोशिश नहीं करता।
उसकी यही कोशिश होती है कि मैं जो है वही करूं, जो सामने नज़र आ रहा है वही लिखूं। लेकिन नज़र देखने वाले की नज़र है कि अब उसको किस तरह देखती है। बाकी जहाँ तक हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, देखें जी, एक इस वक्त मैं समझता हूँ हुकूमत को जो सामने है वो सिर्फ एक चीज़ है। अगर उस पर ये हुकूमत काबू पा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई भी शिकस्त दे सकता है आइंदा भी, और वो है सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, महंगाई का, जिसको ये कंट्रोल करने से अभी तक कासर हैं, जिसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्योंकि असल चीज़ ये है कि हमारा जो रूट लेवल पे जो गरीब तबका है उसके मसाइल क्या हैं। उसके मसाइल देखें, GDP जी इतना हो गया है, फलां इतना हो गया जी, हमने बैरूनी कर्जे ये कर दिए हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही हैं जी जी, और काम भी हो रहे हैं, लेकिन सारे ऊपर उस लेवल पे हो रहे हैं जो मुल्क को ज़रूर, जो कुछ मेरी नज़र देख रही है कि मुल्क उसमें बेहतरी की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो गरीब बंदा है, जो डेली वेजेस पे गुजारा कर रहा है, उसका क्या हाल है। देखिए, मैं खुद, अल्लाह का करम भी है, एक बिज़नेस भी है, लेकिन इसके बावजूद यकीन करें राना साहब, हालात बहुत टाइट हो चुके हैं। जब हुकूमत शुरू हुई है तो घी का पैकेट मैंने खुद वही पैकेट है जो 140 में लिया है, ठीक है, लेकिन इस वक्त वही घी का पैकेट जो है वो मैं 300 रुपये में ले रहा हूँ। तो अब ये बताएं कि चिकन आप देख लें देखें, अब एक मिसाल ही देनी है ना। अब चिकन देखिए, मैं कल, यकीन करें, चिकन वाली दुकान पे मैं खुद चिकन लेने गया हूँ, तो जितना मैं पहले चिकन लेता था, एक तो उससे कम लिया है और पैसे उससे ज़्यादा दिए हैं। दूसरा, उसके साथ ही मेरी ये बात हो रही थी, मैंने कहा यार, बल्कि मेरे खड़े हुए एक औरत आई है, उसने पूछा चिकन का क्या रेट है। जब उसने रेट बताया तो यकीन करें उसने लिया नहीं, वापस चली गई। जी जी, ठीक है। असल चीज़ ये है कि एक चिकन ऐसा था कि जो कम अज़ कम एक मेहमान किसी गरीब के घर आ जाता था तो वो गोश्त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था कि हम उसको गोश्त खिला रहे हैं, लेकिन अब तो उससे भी महरूम हो गए हैं। यानी कि इन चीज़ों पे मैं अब भी ये कहूँगा कि अगर हुकूमत और मैं साथ इस कैमरे के तवज्जुह से ये गुजारिश भी करूँगा कि खुदारा इस पे अपना मरकूज़ करें, अपनी तवानाइयाँ, उस महंगाई को कंट्रोल करें, अल्लाह आप पे फजल करेगा इंशाअल्लाह। नहीं जी, दामने वक्त में अभी गुंजाइश नहीं है। यकीनन कैसर साहब की बहुत सारी मसरूफियात हैं। कैसर साहब को हम गाहे बगाहे बुलवाते रहा करेंगे, कभी तजिया निगार, कभी मेहमान, मसाइल पे भी बातें होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप तमाम सुनने और देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे भाई हैं, हम भी आप जैसे हैं। जितने भी लोग सहाफ़त में काम कर रहे हैं यकीनन बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, और सारी चीज़ों को हम बालाए ताक रखते हुए अपनी हैसियत से बढ़कर आपकी खिदमत के लिए हम वक्त कोशां रहते हैं। तो आपकी तरफ से जो जुमले हमारे ऊपर कसे जाते हैं, कतन हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे, और ना हमारा ये कहने का हरगिज़ मकसद है कि आप हम पे हिट ना करें, लेकिन ऐसा करें, कोई क्राइटेरिया बना लें, कम से कम अपने लैंग्वेज को ठीक कर लें। बोलते तो हम भी शायद बहुत बोल लें, लेकिन यहाँ पे मैं आप तमाम सुनने और देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी मंडी बहाउद्दीन, ज़िला मंडी बहाउद्दीन समेत पूरे पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट है, वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, और यकीनन वो बड़े मसाइल को बर्दाश्त करते हुए, बड़ी धूप, सर्दी, गर्मी की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए सिर्फ़ आपकी खातिर सड़कों पे जाता है, महकमा जात में जाता है, महकमा जात के लोगों से अपील करता है कि लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। उसमें हमारा कोई मकसद नहीं होता। अगर हमने फ़र्दन कोई फ़ायदा लेना हो तो हमें तो हर बंदा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी फ़ाइट आप आवाम के लिए है। जहाँ पे आप हमको गलत समझें, हम भी आप जैसे हैं, आपके भाई हैं, आपसे भी गलतियाँ होती हैं, यकीनन मेरे से और मेरे दोस्तों से भी गलतियाँ होती होंगी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप किसी शरीफ आदमी की पगड़ी उछालें, सिर्फ इन्हीं अल्फाज के साथ कि अंदर के मैलेपन का मिले किस तरह सुराग, अंदर के मैलेपन का मिले किस तरह सुराग, अंदाज़ा लोग करते हैं उजले लिबास से। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि सच कहूँ तो मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है,
और कुछ इस कदर हो गई मसरूफ़ ज़िंदगी अपनी, एक दिन घर ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है, और उनका कहा तो बहुत दूर की बात, हाल ये है यहाँ बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। और मेरे मौला मेरी कौम को ज़िल्लत से निकाल, मेरे मौला मेरी कौम को ज़िल्लत से निकाल, इतनी ज़िल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। अपने दाएं बाएं और अपने अजीज़ व अकारब और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं और मिर्ज़ा खैसर फ़ारूक आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।